तो जिसकी आदत ही झूठ बोलने की हो वो भला सच को कैसे स्वीकार करेगा। लेकिन सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान को सच स्वीकार करना ही अब पड़ेगा। एक सच्चाई ऐसी है जो खुद पाकिस्तान के मंत्री ने पाकिस्तान की संसद में बताई है। सच्चाई यह है कि पूरी दुनिया अब चुन चुनकर पाकिस्तान के भिखारियों को बोल रही है कि पाकिस्तान वापस जाओ। यानी दुनिया भर में पाकिस्तान के लोग फैले हुए हैं जो भीख मांगकर अपना काम चला रहे हैं। यानी पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के खिलाफ अब शुरू कर दिया है ऑपरेशन भिखमंगे। पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस वक्त कह रहे थे कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन शुरू होती है, करीब करीब उसी वक्त पाकिस्तान की संसद में इसी मुद्दे पर यानी पाकिस्तानियों की मांगने वाली आदत से जुड़ी एक रिपोर्ट पेश की गई। और उस रिपोर्ट के जरिए पूरी दुनिया को पता चला कि पिछले 16 महीनों में अकेले सऊदी अरब से 5033 पाकिस्तानी भिखारियों को वापस पाकिस्तान भेजा गया है। ऐसे आंकड़े आपने पहले भी सुने होंगे, लेकिन इस बार खास ये है कि सऊदी अरब के अलावा बाकी दूसरे देश भी अब पाकिस्तानी भिखारियों को वापस लौटाने लगे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से निकलकर ज्यादातर भिखारी सऊदी अरब जाते हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के भिखारी वहां मक्का और मदीना के आसपास बैठते हैं, जहां दुनिया भर के श्रद्धालु उनकी भीख का आधार होते हैं। सऊदी अरेबिया में बहुत से पाकिस्तानी जाते हैं ये कहकर कि वो उम्रा करना चाहते हैं, उम्रा के वीजा पे जाते हैं और वहां पर भीख मांगते पकड़े गए। इसकी क्या वजह? देखिए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत खराब है और लोगों को बहुत गरीबी से जूझना पड़ रहा है, तो उनके पास कोई चारा ही नहीं है पेट भरने के लिए, अपने परिवारों को देखभाल करने के लिए। पाकिस्तान के भिखारियों पर सऊदी अरब पहले ही कई बार रोक लगा चुका है, लेकिन अब इराक, मलेशिया, ओमान, कतर और यूएई जैसे देशों से भी अब पड़ोसी देश के भिखारियों को वापस भेजा जा रहा है। एक सर्वे में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में भिखारी हर रोज औसतन 850 रुपए कमाते हैं, जिसके आधार पर ये कमाई रोजाना 32 अरब रुपए बैठती है। ये आंकड़ा पाकिस्तान के जीडीपी में करीब 12% के बराबर माना जाता है। बड़े शहरों की बात करें तो कराची में एक भिखारी प्रतिदिन 2000 रुपए तक कमा लेता है, जबकि लाहौर में 1400 रुपए और इस्लामाबाद में 950 रुपए तक कमा लेता है। इतना ही नहीं, विदेशों में गिरफ्तार होने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी मूल के होते हैं। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। साल 2024 में भी रमजान के दौरान सऊदी अरब ने 202 पाकिस्तानी भिखारियों को गिरफ्तार कर उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा था, जिनमें 90 महिलाएं थीं। सऊदी अरब ने पिछले साल पाकिस्तान सरकार से ये भी कहा था कि भिखारियों की बढ़ती संख्या के चलते हज और उम्रा के तीर्थयात्रियों पर रोक लगाई जा सकती है। तो पाकिस्तान में भीख मांगना भी एक तरीके का धंधा, एक तरह का व्यापार है। पूरे पाकिस्तान में कितने लोग भीख मांगते हैं? सिर्फ आम लोग ही भीख मांगने के लिए मजबूर हैं या पूरी सरकार के सामने ही ये मजबूरी है? हालत इतनी बुरी तो नहीं है कि प्रधानमंत्री कहीं फोन तक करने में घबराने लगे हैं? आपको इन सवालों के जवाब के लिए 2 बयान अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। एक बयान वहां के प्रधानमंत्री का है और दूसरा एक जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, सम्मानित पत्रकार का। बयान पुराने जरूर हैं, लेकिन उनकी अहमियत पाकिस्तान की बदहाली की तरह आज भी कायम है। और हम आज 75 साल बाद आज कशकोर लेके फिर रहे हैं और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। Nearly 20 billion. ऑल अक्रॉस पाकिस्तान 2 करोड़ के करीब तो वो लोग हैं जो बेगिंग किसी न किसी स्टेज पे उन्होंने बेगिंग की है कि नहीं की। अच्छा। तो अब अगर इनमें से 1 मिलियन जो है बाहर चले जाते हैं तो पता भी नहीं चलता, उनकी फैमिली में और निकल आते हैं। तो नजम सेठी जैसे वरिष्ठ पत्रकार, सम्मानित पत्रकार कह रहे हैं कि करीब 2 करोड़ लोग पाकिस्तान में भीख मांगते हैं। यानी 24 करोड़ में से 2 करोड़, 24 करोड़ कुल आबादी है।
लेकिन गूगल सर्च के दौरान अलग अलग आंकड़े हमको मिल रहे थे, इसीलिए हम आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि आंकड़े जब कहे जाएं, दिखाए जाएं तो सच्चे ही दिखाए जाने चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, अकेले सऊदी अरबिया ने पिछले 16 महीनों में 5000 से ज़्यादा पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान लौटा दिया है, क्योंकि वो अवैध रूप से वहाँ पर रहकर भीख मांग रहे थे। अब हम आपको एक बेहद दिलचस्प आंकड़ा दिखाते हैं। ये बीते 12 महीने का आंकड़ा है और इसको देखकर आप हतप्रभ रह जाएंगे। सिर्फ पाकिस्तान के लोग दुनिया के अलग अलग मुल्कों में कैसे रह रहे थे भीख मांगने के तौर पर, और कैसे उनको वापस लौटाया गया। और ये पाकिस्तान की संसद में खुद पाकिस्तान की गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने बुधवार को आंकड़े पेश किए कि किस प्रांत से कितने लोग, कितने भिखमंगे विदेशों से भगाए गए हैं। अब आप देखिए, सिंध के 2604 लोगों को वापस लौटाया गया, पंजाब के 1230 लोग वापस लौटाए गए, केपीके के 860 लोग वापस पाकिस्तान लौटाए गए और बलूचिस्तान के 119 लोगों को वापस लौटाया गया। अब एक और आंकड़ा दिखाता हूं कि कहां पर कितने लोग भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं। यह बहुत दिलचस्प है। सऊदी अरब में 4498 लोग भीख मांगते हुए पाकिस्तान के पकड़े गए। इराक में 242 लोग भीख मांगते पकड़े गए। मलेशिया में भी 55 लोगों को भीख मांगते हुए 55 पाकिस्तानियों को पकड़ा गया है। यूएई में 49 पाकिस्तानियों को भीख मांगते रंगे हाथ पकड़ा गया। ओमान में 2 और कतर में 4। ये वो आंकड़े जो दिखाते हैं कि पाकिस्तान के लोग अपने मुल्क में जब उनको खाने पीने को नहीं मिल रहा है तो किसी तरह जुगाड़ कर दुनिया के अलग अलग देशों में फैल जाते हैं और वहां पर भीख मांगकर अपना रोजमर्रा का जीवन काटते हैं।